हाय फ्रेंड, मेरा नाम सजाद खान है। पिछले 1 डेढ़ सालों से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंड में है और इसकी बहुत हाई सैलरी दी जा रही है। 2 से 3 लाख डॉलर तक सैलरी दी जा रही है एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर को। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज एनएलपी, व्हाट इज जीपीटी, व्हाट इज पैरामीटर्स एंड मच मोर। आज हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। जिस तरह ब्लॉकचेन कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। अब ये इसमें हम काम कैसे करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डिजिटल ब्रेन बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह इंसान सोचने, समझने और लिखने की सलाहियत रखते हैं, इस तरह हम कंप्यूटर को ट्रेन करके सोचने, समझने और लिखने के काबिल बनाते हैं। जो वो लिख सके, वो उसको हम प्रॉम्प्ट दे सके, वो हमें उसका जवाब दे सके, वो समराइज कर सके। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिना पे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी क्या है? बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फील्ड है, एनएलपी, जिसमें हम इंसानी ज़बानों को कंप्यूटर पे ट्रेन करते हैं और वो समझते हैं, सोचते हैं और हमें आंसर देते हैं। इसको हम एनएलपी मॉडल कहते हैं, यानी इसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, इसको एनएलपी कहते हैं। नेक्स्ट, जीपीटी। व्हाट इज जीपीटी? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जैसा चैट जीपीटी है, गूगल के जेमिनाई है, या अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, इन सारे को हम जीपीटीज कहते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। यानी हम जब डेटा ट्रेन करते हैं तो वो हमें आउटपुट देते हैं, यानी एनएलपी मॉडल को हम जीपीटी कहते हैं। एनएलपी मॉडल को हम जीपीटी कहते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। पैरामीटर्स। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर क्या होता है? चैट जीपीटी यानी जीपीटी 3.5 का 175 बिलियन पैरामीटर्स है। अब पैरामीटर क्या है? हर मॉडल का पैरामीटर्स होता है। जिसका कम होता है वो उसके पास थोड़ा सा नॉलेज होता है, जिसके पैरामीटर्स ज़्यादा होते हैं उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। चैट जीपीटी यानी जीपीटी 3.5, इसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स है। और ये पैरामीटर क्या है? पैरामीटर बेसिकली आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है, उसकी बेसिक सेटिंग्स होते हैं, जिस तरह उसकी स्पीड होता है, उसके ब्रेक होता है, उसके स्टेयरिंग होता है, उसके अदर चीज़ें होते हैं जिससे गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं और सही तरीके से चलाने में मदद देता है। इसी तरह मॉडल्स में यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी पैरामीटर होते हैं। उससे मॉडल को सोचने, समझने की सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसी को पैरामीटर कहते हैं। यानी नोब्स होते हैं उसमें और बहुत सी तरीके होते हैं पैरामीटर्स के जो मॉडल को बेहतर बनाते हैं। दिस इज द पैरामीटर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली जब हम चैट जीपीटी या अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें रिस्पांस देता है तो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट फार्मूला भी शेयर करूंगा कि किस तरह पावरफुल प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं आप लोग और अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को। जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट लिखना है।
गिव मी 5 यूट्यूब टाइटल अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। इन्होंने 5 यूट्यूब टाइटल जनरेट कर दिया, और ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं। जब आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो अच्छा रिस्पांस देता है। जब आप प्रॉम्प्ट सही तरीके से नहीं लिखते तो वो सही रिस्पांस नहीं देता। अब आते हैं कि द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट फार्मूला क्या है। इन 6 स्टेप्स में आप लोगों ने एक पावरफुल प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 1, रूल। स्टेप नंबर 2, context. Step number 3, task. Step number 4, instruction. Step number 5, formats. Step number 6, clarify. Step number 1, rule. For example, मैं ChatGPT को लिखता हूँ, you are an expert in YouTube titles. This is a rule. Context. I am working my new video about Python secret tips. This is a context. Third, task. Your task is to help me generate a list of catchy title for my video. This is a task. Instruction. I will provide a list of template and analyze suggest title based on it. This is instruction. Format. कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए? क्लेरिफिकेशन 6, डोंट जनरेट। उसको आप लोगों ने लिमिट करना है कि ये चीज़ जनरेट करना है, ये चीज़ नहीं जनरेट करना है। ये द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट फार्मूला है। आप लोगों ने इसको व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? आप लोगों ने प्लेटफॉर्म openai.com पे जाना है और अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली जब आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, छोटा सा सवाल पूछते हैं और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर लेवल ज़्यादा होगा, तो उस वजह से आपको रिस्पांस सही नहीं मिलेगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो बेसिकली यूज टू कंट्रोल द लेवल रिकमेंडनेस creativity generated text. This is the temperature. Next, what is token? टोकन क्या है? बेसिकली टोकन हर मॉडल का टोकन्स होते हैं। GPT 3.5 टर्बो का 16 के टोकन्स है। इस तरह हर मॉडल के मुख्तलिफ टोकन्स होते हैं। टोकन बेसिकली मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ गिव मी 5 यूट्यूब टाइटल अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। इसमें कितने टोकन्स है? तो इसमें तकरीबन ये गिव 1 टोकन, मी दूसरा टोकन, 5 तीसरा टोकन, इस तरह ये सेंटेंस जो होते हैं, वर्ड्स, ये टोकन्स होते हैं। तो इसके टोकन्स लिमिट होते हैं। जब आप इस तरह के फॉर एग्जांपल आप GPT 3.5 टर्बो यूज़ करते हैं तो आप इस तरह के टोकन्स का प्रॉम्प्ट देते हैं तो 16,000 टोकन्स आप लिखते हैं तो इसका ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो ये टोकन का काम है इसमें। ओके, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल में आप लोगों को एडवांस, बेसिक टू एडवांस पाइथन स्क्रिप्टिंग टू कनेक्ट चैट जीपीटी, इससे किस तरह आप लोगों ने एक अच्छा वेब एप्लीकेशन बनाना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सी यू।